अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर नासिर अली। बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे डेली लाइफ में उसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, वो किस तरह से? वो इस तरह से कि कोई भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, प्रॉफिट को, लॉस को और डिस्काउंट को। ठीक है, यहाँ तक कि हम भी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो हम भी इन चीज़ों को क्या करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम कोई एक कैंडी लेने के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी हमें जो है वो प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? ठीक है, उसके बाद है लॉस। लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉफिट में क्या होता है। प्रॉफिट में दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन सी होती हैं? एक होता है सेल प्राइस और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। वो किस तरह से? हम एग्जांपल ले लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, वो दो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स के पास पेन है। ठीक है, वो पेन जो है वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स को पसंद आ जाता है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स ने वो पेन जो है वो 20 रुपीज का लिया है, तो वो दूसरे को 30 रुपीज में सेल कर देता है। तो इसका मतलब है हमने उसमें 10 रुपीज जो है वो गेन किए। ठीक है, तो सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बढ़ गई है। वो कैसे? हमने 20 का परचेज किया और 30 का हमने उसको सेल कर दिया, तो उसमें सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बढ़ गई। जब भी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाएगी तो हमारे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है बेटा लॉस। कि लॉस क्या होता है? लॉस में होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मसलन हमने कोई एक चीज ली है 20 रुपए की, ठीक है, हम उसको आगे सेल कर देते हैं 15 रुपीज की, तो उसमें हमें क्या हुआ? 5 रुपीज जो है वो लॉस हुआ। ठीक है, तो इस जिसमें सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कहलाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से बढ़ जाएगी तो लॉस कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद हम डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट में ये होता है कि मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है बेटा, तो मार्क प्राइस कौन सी होती है? हम कोई भी चीज लेने के लिए जाएं तो उस चीज के ऊपर जो प्राइस, जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, मसलन हम कोई साबुन लेने के लिए जाते हैं तो साबुन के ऊपर जो है वो 15 रुपीज लिखा है, तो शॉपकीपर जो है वो हमें वो साबुन जो है वो 45 रुपीज में हमें देता है, तो उसमें हमें 5 रुपए क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। तो इसका मतलब है मार्क प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास डिस्काउंट कहलाता है। ठीक हो गया बेटा? अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट कहलाता है। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जांपल के साथ। उसके बाद है लॉस। बेटा लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस होता है। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसे हम लॉस कहते हैं। वो कैसे? कि अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेल प्राइस की वैल्यू से बढ़ जाएगी तो हमें लॉस होगा। अगर सेल प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाएगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मैंने आप लोगों को बताया कि मार्क प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा प्रॉफिट परसेंटेज। कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये डिपेंड ही कॉस्ट प्राइस पर करता है। जब तक हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो पता नहीं होगी, गिवन नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तो हमें उस टाइम तक पता नहीं चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसलिए जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप लोग दोनों फार्मूले में, प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले में दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, इधर भी कॉस्ट प्राइस है। और लॉस की तरफ चलते हैं तो लॉस में हमारे पास ये देखिए बेटा लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो जब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगी हमें नहीं पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट
और लॉस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस का गिवन होना जो है वो लाजमी है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए हमें कॉस्ट प्राइस का मालूम होना जो है वो लाजमी है, जरूरी है। उसके बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ठीक हो गया बेटा? तो आगे हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अ बुक सेलर सोल्ड ए बुक। ठीक है, एक बुक सेलर जो है वो बुक सेल करता है कितने की? 70 रुपीस की। ठीक है, फिर आगे वो क्या है? एट ए गेन ऑफ 40%, वो उस बुक पे 40% जो है वो गेन करता है, मतलब प्रॉफिट हासिल करता है। तो वो हमें परसेंटेज में बताया गया है। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट। तो आप लोग प्रॉफिट फाइंड करें। अब यहाँ पर उसने कहा है कि बुक सेल करता है 70 रुपीस की और उस पे हमें 40% जो है वो गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमने प्रॉफिट निकालना है। ठीक हो गया बेटा? अब मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमें सेल प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इसको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जो चीज हमें ना मालूम हो उसको हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। ठीक हो गया बेटा? अब उससे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आ जाता है C डॉट P। अब C डॉट P का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कॉस्ट और P का मतलब होता है प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा? उसके बाद है S डॉट P। S डॉट P का मतलब क्या होता है? S फॉर सेल और P फॉर प्राइस, मतलब सेल प्राइस आ जाएगा। ठीक है बेटा? अब मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि हमें कॉस्ट प्राइस है वो गिवन नहीं है। तो जो चीज मैथमेटिक्स में गिवन ना हो तो हम उसको क्या करते हैं? लेट करते हैं, सपोज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस है इसकी 100 रुपीस। यहाँ पर हमने देखें कि लेट किया हमने, कॉस्ट प्राइस है 100। तो हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 ली। अब हमने कॉस्ट प्राइस 100 ही क्यों ली? हमने कॉस्ट प्राइस 100 जो है वो इसलिए ली है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है। ठीक है, 40%। तो परसेंट होता है आउट ऑफ 100। तो हमने यहाँ पर इसलिए कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 में ली है। अब कॉस्ट प्राइस हमने 100 में ली है तो हमें 100 में वो कहता है कि 40% जो है वो गेन हो रहा है। तो इसका मतलब है 100 में 40 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये देखिए कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो उसमें 40% को कहता है कि वो गेन होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब है उसकी सेल प्राइस फिर क्या बन जाएगी? सेल प्राइस उसकी बन जाएगी 100 रुपीस प्लस 40। 100 में हमने 40 को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 140 रुपीस आ जाएगा। तो सेल प्राइस कितनी आ गई? 140 रुपीस। तो इसका मतलब है कि अगर हम सेल प्राइस जो है वो 140 रुपीस होती है तो उसकी कॉस्ट प्राइस फिर कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, तो सेल प्राइस जो है 140 हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100 रुपीस। देखिए कि सेल प्राइस जो है 140 रुपीस देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। ठीक है, ये देखिए हमने ऊपर जो है वो मेंशन किया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है? हमारे पास 100 है। अगर उसकी सेल प्राइस जो है वो 40 जो है परसेंट जो है उसे गेन होता है तो फिर उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाती है? 140 रुपीस हो जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेल प्राइस 140 रुपीस है तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100 रुपीस होती है। ठीक है बेटा? अब उसी तरह से अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में इस तरह से करेंगे कि वो यहाँ पे कहता है कि अगर उसकी सेल प्राइस 1 रुपीस हो, ठीक है, अगर उसकी सेल प्राइस जो है 1 रुपीस हो तो फिर उसकी जो है वो कॉस्ट कीमत क्या होगी? तो वो क्या होगा? ये 140 जो है इधर से जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किसमें हो जाएगा? 100 के नीचे आ जाएगा 140 रुपीस हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस इज 70 रुपीस। अब 70 रुपीस उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि अगर बुक सेलर जो है वो बुक सेल करता है 70 रुपीस की, ठीक है, तो उससे 40% जो है वो गेन होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं सेल प्राइस अगर 70 रुपीस हो तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये 100 ओवर 140 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 70 रुपीस के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बेटा क्या होगा? हमारे पास ये 0 से 0 क्या
ये सिफर बच जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 रुपीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 रुपीज हमारे पास आ गया। तो ये 50 रुपीज क्या है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा इसमें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि हमें प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा, अब ये देखिए कि सेल प्राइस कितने बताया था, 70 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 50 रुपीज। तो इसका मतलब है सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हासिल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि सेल प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। क्वेश्चन में यही कहा है फाइंड द प्रॉफिट निकालें। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां पर हमने देखिए ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पर सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस हमारे पास दी हुई है 70 रुपीस और कॉस्ट प्राइस क्या है, वो हमने 50 रुपीस निकाली है। अब सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 20 रुपीस। तो इसका मतलब है हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 20 रुपीस का होता है। प्रॉफिट जब फाइंड हो गया 20 रुपीस, तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। किसी में आप लोगों ने जो है वो प्रॉफिट फाइंड करना है, किसी में आप लोगों ने लॉस फाइंड करना है, किसी में आप लोगों ने डिस्काउंट जो है वो फाइंड करना है। तो तमाम टॉपिक जो है मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो अगर प्रॉफिट आप लोगों ने फाइंड करना होगा तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है, अगर लॉस फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर डिस्काउंट जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना होगा तो आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस कंप्लीट टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो इसी से रिलेटेड जो है वो बाकी क्वेश्चन है, आप लोग जो है अगर नहीं समझ आई होगी तो आप लोगों ने बेटा कमेंट करना है, अपने इंचार्ज से राब्ता करना है, मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।